गिरफ्तारी आज कुछ समय से देखा जा रहा है कि इंद्र मेघवाल जो कि जालौर के अंदर एक छोटा सा बच्चा था 9 साल का, तीसरी क्लास में वो पढ़ता था। एक मटकी को पानी पीने के लिए छू लेता, पानी थोड़ा सा पी लेता था। इस बात पर उसका शिक्षक इतना नाराज होता है, इतनी पिटाई करता है कि उसको 23 दिन तक लगातार अपनी जिंदगी और मौत से जूझना पड़ता। अंत में जाकर के वो ये जो मानसिकता है, आज की जो मानसिकता है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, हमारे एक सबसे बड़ी विडंबना है कि हम 75 साल की आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन हमने खुद ने किसी को आज़ादी देने का काम नहीं किया है। इसके पीछे यही कारण है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्रति जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनकी मानसिकता वही है जो आज से 75 साल पहले थी, यानी कि वही गुलामों वाली। चाहे वो पढ़ लिख के कितने भी बड़े बन गए हैं, निम्न कैटेगरी के लोग, लेकिन उनके प्रति आज भी उनकी सोच वही है कि भी हमारे पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है। आपको ये नहीं लगता? और ये मानसिकता, वो जो मानसिकता रखते हैं, उसके अलावा जो जिन्हें हम लोग शूद्र वर्ग की बात करते हैं, वो भी शायद अपने आप को आज भी दबा कुचला समझते हैं, चाहे वो कितने ही क्यों ना IAS PCS बन गए। हाँ, वो जो दबे कुचले जो IAS PCS बन गए हैं, वो अपनी बात नहीं कहने के पीछे यही कारण है उसका कि उनकी अपनी मानसिकता, उनका अपना जो मनोबल है वो वहाँ का वही है जो आज से 70-75 साल पहले था। उनके बीच में उनकी जो संगत है वो उसी टाइप की है। वहाँ उनको मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। दफ्तर में जाते थे, एक कोने में बैठे रहते हैं, वहीं उनको काम दे दिया जाता है जो भी थोड़ा बहुत होता है। मानसिकता तो उनकी भी नहीं बदली है। जब उनकी नहीं बदली है तो जो उनके ऊपर बैठे हुए उनकी मानसिकता कैसे बदलेगी? जब तक हम किसी को जवाब देने लायक नहीं बनेंगे या हमने अपनी मानसिकता को उस तरीके से तैयार नहीं किया तो वो तो हमारे ऊपर हावी रहेंगे ही रहेंगे। सबसे पहले तो हमें किसी को जवाब देने के लिए खुद तैयार होना होगा। आपको लगता नहीं कि 75 साल होने के बावजूद भी वो जो मानसिक गुलामी सदियों से झेलते आ रहे थे, उस गुलामी को उतार फेंकने के लिए जो शूद्र वर्ग है वो खुद ही तैयार नहीं है, जिसके कारण आज भी देखने को मिलेगा लगभग चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, या इतने सांसद, इतने विधायक होने के बाद कोई सवाल जवाब करने को तैयार ही नहीं है। क्यों? देखिए, जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले कुछ और बात होती है, चुनाव होने के बाद में कुछ और बात होती है। हर पार्टी के अंदर में जो मैनिफेस्टो पार्टी का होता है, चुनाव के बाद में पार्टी का मैनिफेस्टो लागू होता है। चुनाव से पहले कोई और मैनिफेस्टो होता है। तो पार्टी कोई भी टिकट देती है वो उस व्यक्ति को टिकट देती है जो उस पार्टी की हाँ में हाँ करेगा। यानी कि अब जो हमारे शूद्र समाज में लोग जो दूसरी पार्टियों में सांसद, विधायक या मंत्री बने बैठे हैं, वो वही लोग बने बैठे हैं जिनकी मानसिकता गुलामी की है, और गुलाम लोग ही उनको चाहिए। कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, लेकिन जब उनके टिकट पर वो जीत कर जाते हैं तो वो अपनी बात को वहां नहीं कह पाते हैं। जैसे आपके बीच में एक बहुत बड़ा उदाहरण है आज उदित राज का, जिसने अपनी पार्टी बनाई और बीजेपी में जाके वो शामिल हो गया एक लालच में। तो वो अपनी बात वहां जैसे ही कहने के लिए मुखर हुआ तो पार्टी ने उसकी टिकट काट दिया और उसको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ गया। तो ऐसे हमारे जो आज प्रशासन में IAS IPS और PCS पर अधिकारी हैं, उनका भी यही हाल है। वो भी एक कोने में बैठे हुए हैं, ना उनकी कोई सुनता है, सिर्फ वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में बैठे रहते हैं कि हमारी नौकरी बची रहे, चाहे समाज का सब कुछ लुट जाए, वो डिपार्टमेंट के अधीन। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार दिया था, और उनकी ये सोच रही थी कि आगे आने वाले समय में ये शूद्र समाज बराबर होकर के, पढ़ लिख करके अपने सवाल और जवाब करने की ताकुल्लुक रखेगा और उसके साथ साथ अपने हक और अधिकार छीनने की भी कोशिश करेगा। लगता नहीं कि आपको ये सारे के सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका सब जमीर मर चुका है? ये बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, ये अधिकार लेके नहीं है, सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। समाज में ये उठते बैठते नहीं, इनकी अपनी कैटेगरी अलग हो जाती है। जितने भी प्रशासन में हमारे बड़े अधिकारी हों, चाहे आपके राजनीति में हो, चाहे आपके उद्योग में हो, सबसे पहले तो अपनी जाति छिपाने का काम करते हैं। जब जाति अपनी छिपा लेंगे, अपनी जाति की और अपने समाज की वहाँ बात नहीं करेंगे तो वो क्या है, वो भी एक गुलाम है वहाँ जा करके नहीं है। तो गुलामी को ये पहली बात तो खुद ही नहीं छोड़ रहे हैं शूद्र समाज के लोग। और दूसरा क्या है कि ये जब बन जाते हैं तो अपने से पीछे वाले को ये छोड़ देते हैं वहीं पे कि अब तो हम बहुत बड़े बन गए, अब इनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका वोट मिल गया और बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार उनको मिल गया।
तो वो फिर पीछे वालों को छोड़ देता है और आगे की लाइन में जाकर लग जाता है। जिनके बीच वो आगे बैठता जाकर के नहीं है, वहां उसको सम्मान उसी तरह से मिलता है जैसे उसके पीछे हुआ करता था, यानी गुलामों वाला। दलित के सांसद या विधायक किसी का भी एक पर नहीं आया है। नहीं, वो बयान दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो गुलाम है उस पार्टी के, उस सरकार के गुलाम है। यदि उन्होंने बयान दिया तो आने वाले चुनाव उनकी टिकट कटेगी। और जब कोई भी सत्ताधारी दल के साथ चला जाता है, चाहे वो विधायक हो चाहे मंत्री हो, कहीं ना कहीं उससे गलती होती है। उस गलती को बनाने के लिए वो पार्टी या विपक्षी पार्टी जब सत्ता में आती है तो सबसे पहले उसकी गर्दन पे वही ईडी, आईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं। तो उससे डरने के लिए वो समाज को पीछे भूल जाता है। अरे गलती हर किसी से होती है, किसी से ज्यादा होती है, किसी कम होती है, लेकिन वो डरते हैं अपने आप को कि हम किसी तरह से बचे रहें, बस अपने आप को बचाते हैं। समाज की वो कुर्बानी देते रहते हैं उन पार्टियों में जाकर के। आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस का घेराव किया था, कई सारे विंग भी घेराव किए थे, लेकिन अभी बीएसपी का कोई भी लोग वहां पर नहीं दिख रहे। बीएसपी का जो आप जानते हैं कि भी अब ग्राफ डाउन होता जा रहा है। और हमारे जो अपने पदाधिकारी हैं, मैं तो उनसे कहता हूं जो हमारे प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं, उनको जमीन पर उतर के अब काम करना चाहिए। मीटिंगों में जो आते जाते हैं उनकी मिनट्स उनको तैयार करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, जब वो खुद ग्राउंड पर उतर कर नहीं काम करेंगे, मिनट्स तैयार करेंगे उन मीटिंगों की कि हमने क्या देखा है और आगे हम क्या पाएंगे, तो समाज का उससे मनोबल बढ़ता है। क्योंकि वो हमारा जो आधार है, पार्टी का प्रदेश के पदाधिकारी हमारा आधार है, वही बहन जी के आदेश और निर्देश को नीचे उतारते हैं। लेकिन वो निर्देश जो जमीन तक जा नहीं पाते हैं, अपनी रजिस्टरों में पूर्ति जरूर करते हैं, क्योंकि बहन जी जब चेक करती है उनके रजिस्टर चेक होते हैं। और नीचे वाले वही काम कर लेंगे। ग्राउंड में जब काम नहीं करेंगे और समाज को हम तैयार नहीं करेंगे तो समाज का मनोबल भी डाउन होता है, क्योंकि आपका खुद का डाउन हो रखा है। तो मैं तो प्रदेश के पदाधिकारी हों चाहे जिम्मेवार पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, मैं तो उनसे कहता हूं कि भाई आप अपने काम की एक तो रिपोर्ट अपने पास रखो, दूसरा सीखने के लिए जहां भी आपको कोई भी पदाधिकारी बुलाता है तो वहां जाकर हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले जब सीख जाएंगे तभी तो हम कुछ बता पाएंगे। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो पहले सुनता है, जब वो सुनता है तो फिर उसके बाद वो देखता भी है, देखता है तो कुछ ना कुछ करने की उसके अंदर में उत्साह पैदा होती है। तो उसी तरह से कार्यकर्ता भी तैयार होता है, लेकिन उस कार्यकर्ता का भी पार्टी के पदाधिकारियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए भी कितने स्तर तक ये हमारा कार्यकर्ता तैयार हो गया है, ये बोलने में परिपक्व हो गया है या लिखने में ये परिपक्व हो गया है, या हमने जो इसको तैयार किया था उसमें कितनी अभी कमी रह गई है, हमें और क्या तैयार करना चाहिए। चंद्रशेखर रावण गया था और उसे जेल पर एयरपोर्ट ही गिरफ्तार किया। चंद्रशेखर रावण तो एक गुलाम पैदा हो गया, दूसरी पार्टी मजे ले रही है। जितना वो बोलेगा उतना समाज बटेगा, वो सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रहा है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी के जब व्यू आते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के लिए भी काम करता है। उसी तरह से रावण भी वही काम कर रहा है। आज बीएसपी जो डाउन हो रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे रावण का भी हाथ है, और उसको उछालने में जो सत्ताधारी दल हैं वो उसका सहयोग कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे देखा बुलंदशहर में एक उपचुनाव हुआ था तो बीएसपी के होर्डिंग पोस्टर फाड़ दिए गए, रावण के लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है सत्ताधारी दलों का हाथ है, भले ही वो उसको नकारे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से राजस्थान के लिए जाऊं और मेरे वहाँ सपोर्टर जा रहे हैं और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। पब्लिक के सामने सरकार की नहीं चलती, प्रशासन की नहीं चलती। आज चिराग पासवान गया है और परिवार से जाके मिला है, तो चिराग पासवान तो उन्हीं पार्टियों का हिस्सा है जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं, उसको क्यों रोकेंगे? वो तो उन्हीं का हिस्सा है, तभी तो खत्म हुआ है। वो तो इस बात को समझ नहीं पा रहा है। एक कारण ये बताएं कि आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं साउथ दिल्ली के, आपने काम भी बहुत किया दिल्ली में और सबको संगठित करने का भी काम किया, साथ ही साथ जागरूक करने का भी काम किया। फिर क्या कारण रहा कि आपको जो है पद मुक्त कर दिया गया? देखिए, मेरे पद मुक्त के पीछे हमारे प्रदेश की जो पदाधिकारी हैं उनमें कुछ इस टाइप के हैं जो सिर्फ पार्टी को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। आज पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ लिख के भी नहीं है। अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता या पार्टी कार्यकर्ता अपनी बात को नहीं कह पाएगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई बेकार। पार्टी में जाके उसने जो सीखा है अगर उसके ऊपर वो वर्क नहीं करेगा तो वो बेकार। अब जो इस लायक तैयार हो जाते हैं पार्टी के मिशन मूवमेंट को समझ कर नहीं और अपनी बात को आगे रखने लगते हैं, तो मुझे तो कुछ ऐसा महसूस होता है कि कहीं हमारे सीनियर लोग नहीं चाहते हैं कि ये नेता बन जाए, इसकी पहचान बन जाए। मैं तो सच्चाई कहता हूँ इस बात को। मैंने 2008 में यहाँ विधानसभा जीत के दी थी तो मुझे फ्री कर दिया था प्रदेश के लोगों ने कि हमें रिजल्ट चाहिए।
और रिजल्ट हमने दिया। हमारा ये जो चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट ना, उसने भी फ्री कर दिया था कि भाई मुझे रिजल्ट चाहिए। से इंद्र मेघवाल की हत्या की गई है जातिवाद मानसिकता के तौर पर। SC ST OBC के वो लोग जो कि 85% कहलाते हैं, अपने आप को आखिर दबा कुचला क्यों समझते हैं, और क्या संदेश उनको रहेगा कि आने वाले समय में इस तरीके की घटना दोबारा न हो? देखिए, SC ST OBC में भी आपस में एक बंटवारा है। SC के नाम पे कौन आगे आ रहा है? एक जाटव जाति आगे आ रही है। आपका धानुक आगे नहीं आता, धोबी नहीं आता, खटीक नहीं आता। वो सब अपने आप को सवर्ण मानते हैं, वो सब अपने आप को पिछड़ा मानते हैं। खटीक आज कहता है कि मैं तो गुर्जर हूँ, बड़ गुर्जर हूँ। उस तरह धोबी भी कहता है मैं तो ठाकुर हूँ। उस तरह धानुक भी कहता है। अपनी जातियां उन्होंने छिपा रखी हैं, अपने आप को शो नहीं करते हैं। जब अपने अधिकार का समय आता है कहीं नौकरी में या बिजनेस में, तो सबसे पहले कहते हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, सर्टिफिकेट लगा देते जाकर नहीं है। लेकिन जब अधिकार मांगने वाली बात आएगी तो घर में बैठे रहेंगे। रोड पर जब प्रदर्शन करना होगा तो घर बैठे रहेंगे। वो तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान में अधिकारों का वो मिसयूज कर रहे हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ इस देश में संघर्ष अगर कोई कर रहा है शेड्यूल कास्ट के नाम पे, तो वो एक जाटव जाति है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के अंदर उनको लोग क्षमार कर देते हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पे। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे संवैधानिक अधिकार का मामला हो, चाहे उद्योगों में हो, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, हर चीज की लड़ाई आज एक जाटव जाति शेड्यूल कास्ट के नाम पे प्रदर्शन कर रही है। राजनीतिक माध्यम हो, हर जगह यही जाति संघर्ष करती है, दूसरी जातियां संघर्ष नहीं कर रही हैं। चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, वाल्मीकि समाज में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन फ्रंट पे नहीं आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों को जाटव खा रहे हैं, और उनको पढ़ा दिया जाता है। अन्य सवर्ण जाति के लोग उनके जब पास जाकर बैठते हैं तो यही चीज पढ़ाते हैं, अरे तुम्हारा आरक्षण तो जाटव खा गए, जाटवों के यहाँ बैठेंगे, तुम्हारा आरक्षण तो तुम्हारे जो वाल्मीकि खा गए, धोबी खा गए, खटीक खा गए, पासी खा गए। इस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, यानी कि हमारे बीच में ही वो लड़ाने का काम करते हैं। तो मेरे ये कहना है कि भी शेड्यूल कास्ट के नाम पे हमें ओपन होकर आना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे वो खेत खलियान का मामला हो। जब तक हम खुद जागृत नहीं होंगे तो हम किसी को कैसे जागृत करेंगे?